हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के अंक में। आज के अंक में भारतीय कला और संस्कृति, मत्स्य उत्सव, प्रवासी भारतीय दिवस और संविधान से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि कैसे सटीक उत्तर देकर अधिक अंक हासिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। पिछले अंक में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के बाद आज का यह अंक प्रारंभ होगा। तो बने रहें वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेंगे और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो पिछला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में पहले भारतीय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर सफल हुए थे। पहला प्रश्न, भारतीय कला और संस्कृति के संबंध में टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। ए लोक नृत्य के, बी लोक संगीत, सी कठपुतली और डी मार्शल आर्ट। इसमें आपको बताना है कि टिप्पणी किस से संबंधित है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है लोक नृत्य से संबंधित। विस्तृत व्याख्या इसकी देखें। टिप्पणी सौराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। त्यौहार और शादियों जैसे अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में कलाकार लकड़ी के छड़ से फर्श पर प्रहार करते हैं, जिसमें कभी कभी लोहे की नोक लगी होती है। प्रदर्शन में मंजीरा, तबला, झांझ, ढोल और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, ये दूसरे प्रश्न पर, मत्स्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान और डी केरल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। मत्स्य उत्सव राजस्थान के अलवर शहर में मनाया जाता है। यह 2 दिनों का त्यौहार स्थानीय लोगों के लिए अपनी समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर है। इस त्यौहार के दौरान होने वाले कार्यक्रमों को अलग अलग किलों और महलों में आयोजित किया जाता है, ताकि इनको भी लाइमलाइट में लाया जा सके। इस त्यौहार पर देश भर से पर्यटक और इतिहास के शौकीन यहाँ आते हैं, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 3, किसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, ऑप्शन सी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वस्तुनिष्ठ भाषण और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों का विलय। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं इसके उत्तर में। तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी। व्याख्या क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं, यह विषय रहेगा। इस दिन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 से शुरू हुई। गुयाना के राष्ट्रपति इस बार इंदौर के हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के भारत वापस आने की याद में यह दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, आइए चौथे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय भाषाएं, ऑप्शन बी शक्ति का विभाजन, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा और ऑप्शन डी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है,
जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने के पीछे 2 उद्देश्य रहे हैं। पहला उद्देश्य इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिलाना और दूसरा है हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का प्रयोग करना। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके प्रयोग को वर्जित करता है। बी, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 व 2, ऑप्शन डी दोनों नहीं, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर लगाम लगाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी अयोग्यता को लागू करना कानून के द्वारा दंडनीय अपराध है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और दंडात्मक प्राविधानों को और अधिक कठोर बनाया जा सके। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। और अब आइए एक प्रश्न अभ्यास के लिए, जिसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर देते हैं। तो यह प्रश्न है, नीसेट किस देश की संसद का नाम है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और इस अंक में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद।